हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 815। आज की तारीख है 21 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश में हींग की खेती शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब था हिमाचल प्रदेश। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, डेनमार्क ओपन 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था नोजोमी ओकुहारा। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान सहकार योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों को कुल 10,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। आयुष्मान सहकार योजना की अवधारणा मुख्य तौर पर केरल मॉडल पर आधारित है, जहां सहकारी समितियों ने केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आयुष्मान सहकार योजना के तहत ऋण प्राप्त करने की एक शर्त यह होगी कि सहकारी समितियों के सदस्यों को रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की उपस्थिति काफी मजबूत है, इसलिए इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यापक स्तर पर पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक निगम के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एलावेनिल वलारिवन। शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में भारतीय एलावेनिल वलारिवन ने स्वर्ण पदक जीता और शाहू तुषार माने ने रजत पदक जीता। चैंपियनशिप का आयोजन बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन BSSF द्वारा किया गया था। प्रतियोगिता में मेजबान बांग्लादेश और भारत सहित 6 देशों के निशानेबाजों ने भाग लिया। हालांकि नाया ओकाड़ा जापान ने पुरुषों की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा की गई थी। इसे 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2020 को मनाया गया। इसकी थीम SDG 3 और SDG 5 थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सैंड नामक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने ओडिशा के तट पर एंटी टैंक सैंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO ने इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। यह मिसाइल लॉन्च के बाद लॉक ऑन और लॉन्च से पहले लॉक ऑन दोनों तरह की क्षमता से लैस होगी। इससे पहले भारत ने ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर अंतरिम परीक्षण परिसर ITR से पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह पहली मिसाइल है जिसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया। केंद्रीय सरकार इस पार्क पर 694
करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस पार्क से लोगों के साथ ही सामान की आवाजाही भी बहुत आसान हो जाएगी। असम के जोगी घोपा क्षेत्र में बनने वाले इस पार्क के जरिए यातायात के चारों मॉडल सड़क, हवाई, रेल और जल मार्ग इंटरकनेक्ट होंगे। इस शिलान्यास कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, राज्य मंत्री रामेश्वर तेली मौजूद थे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब है असम। बात करें असम की तो इसके फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी को 2021 में अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस राष्ट्र द्वारा आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। पीएम मोदी को 2021 में 50 साल की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बांग्लादेश द्वारा आमंत्रित किया गया है। 26 मार्च को होने वाले बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय अवकाश होता है। यह 26 मार्च 1971 को देश के नेता शेख मुजीबुर रहमान द्वारा पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा को स्मरण करता है। भारत और बांग्लादेश 2021 में बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल एक साथ मनाएगा और उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी ढाका में होने वाले समारोह में शामिल होंगे। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला प्रश्न है, कौन सा देश स्थायी भागीदारी के साथ इस वर्ष मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगले महीने यानी नवंबर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होने वाले मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। यह पहली बार है कि सभी क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अगले महीने निर्धारित मालाबार अभ्यास का हिस्सा होंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र महासागर में परेशानी का सबब बने चीन को रोकने के लिए 4 बड़ी शक्तियां पहली बार मालाबार में साथ आने को तैयार हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के साथ एक अभ्यास पैसिक्स आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्किंक्स की कितनी प्रजातियां हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 62। हाल ही में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI द्वारा स्किंक प्रजातियों के वितरण पर स्किन्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया गया है। भारत में स्किंक की 62 प्रजातियां पाई जाती हैं और जिनमें से लगभग 57% 33 प्रजातियां स्थानिक हैं। ये प्रजातियां आमतौर पर देश में सभी प्रकार के आवासों जैसे रेतीले मैदानों, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। विश्व भर में स्किंक्स की 1602 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में 4% से भी कम प्रजातियां पाई जाती हैं। स्किंक लंबे आकार की, अपेक्षाकृत छोटे अथवा या बिना पैरों वाली सरीसृप प्रजाति होती है। इसमें स्पष्ट गर्दन का अभाव होता है तथा इसकी त्वचा चल्किए व चिकनी होती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म मूव पे लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता स्टेलेप्स ने हाल ही में राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए एक पूर्ण स्वचालित प्रत्यक्ष भुगतान मंच मूव पे शुरू करने की घोषणा की है। IIT मद्रास ने डेयरी टेक स्टार्टअप और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के टेक्नोलॉजी अग्रणी स्टेलेप्स को इंक्यूबेट किया। मूव पे डेयरी और डेयरी किसानों के लिए विकसित की गई अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है। मूव पे डेयरियों के लिए प्रत्येक पंजीकृत किसान को भुगतान करने के लिए भुगतान गेटवे के रूप में कार्य करता है, जिससे सैकड़ों गांवों में सैकड़ों हजारों किसानों को पैसे हस्तांतरित करने के जोखिम और लागत को हटा दिया गया है।
बात करें राजस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केओलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और सीएम है अशोक गहलोत। इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को आई लीग ट्रॉफी मिली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहन बागान। मोहन बागान 7 महीने पहले आई लीग चैंपियन बना था। मोहन बागान ने पूर्व चैंपियन आइजोल एफसी को हराकर खिताब जीता था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते उसे खिताबी जीत के जश्न का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इसके बाद ही सत्र को समाप्त कर दिया गया था। क्लब के अध्यक्ष स्वपन सदन बोस और पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास की मौजूदगी में कुछ खिलाड़ियों और अधिकारियों को आई लीग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनंदो धर ने ट्रॉफी सौंपी। मोहन बागान अब एटीके के साथ विलय के बाद इंडियन सुपर लीग से जुड़ चुका है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो आयुष्मान सहकार स्कीम नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च की है। शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अलाविनिल वालारिवन ने जीता है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे अक्टूबर 20 को मनाया जाता है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल सेंट का सफल परीक्षण इंडिया ने किया है। इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया जाएगा। बांग्लादेश 2021 में अपनी 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगा। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा। इंडिया में शिंक्स की टोटल 62 स्पीशीज हैं। डेयरी फार्मर्स के लिए डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म मूपे राजस्थान में लॉन्च किया गया है। आई लीग ट्रॉफी मोहन बागान को मिली है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश स्थायी भागीदारी के साथ इस वर्ष मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लेगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।